Hello students, I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we will discuss a new topic, saving function. In the previous lecture we discussed about the consumption function and today we discuss saving function. सेविंग फंक्शन जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इनकम के दो पार्ट होते हैं सी प्लस एस। या तो इनकम का कंजप्शन कर लिया जाता है, इनकम को सेव कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सेविंग फंक्शन की अगर बात चल रही है तो हम इनकम का सेविंग के साथ कैसा बिहेवियर है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि सिंपल वर्डिंग में अगर कहा जाए, एस इज़ द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द वाई, कि सेविंग का इनकम के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग और इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन सेविंग फंक्शन कहते हैं। और सेविंग के साथ अगर इनकम की बात की जाए कि इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, तो इनकम के साथ इसका कैसा है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे। इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। और इनकम के कम होने पे सेविंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको करवाया था कि वाई और सी कंजम्पशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे इनकम 0 है, ठीक है, और कंजप्शन कितना है 20। अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, ये यहाँ पर भी आपको गिवन है। या तो इनकम जो होती है y किसके लिए, इनकम के लिए है। इनकम का या तो कंजप्शन कर लिया जाता है, इनकम की सेव कर लिया जाता है। और अगर सेविंग हमें कैलकुलेट करनी है तो y में से हम क्या करें, कंजप्शन माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है, इस टेबल में इसी चीज़ को डिस्कस करके आपको बताया गया है कि जैसे इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो, क्या आ जाएगी बेटा, सेविंग आ जाएगी। यहाँ नीचे क्लियर करके इसको दिखा दिया है। जैसे इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो 0 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो सेविंग हमारी माइनस क्या आ गई है, 20 आ गई है। माइनस सेविंग का बेटा यहाँ पर क्या मीनिंग है, अब आप ये क्वेश्चन तो आया होगा आपके दिमाग में कि अगर मान लो हम माइनस सेविंग करें, इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, इनकम करने जब 0 होती है, इनकम का लेवल क्या होता है, 0 होता है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ कंज्यूम किया जाता है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। और ये जो इनकम 0 है और उस टाइम भी जो कंजप्शन है, तो इसका मीनिंग क्या, तो हमने किसी से बोरोइंग्स ली हैं जो हमें वापस करनी है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्यों, माइनस में सेविंग का मीनिंग क्या है, या तो हमने किसी से बोरोइंग्स ले रखी है, वो हमें क्या करनी है, अब वापस करनी है। ठीक है, और जैसे जैसे अब आप आगे देखो कि इनकम इंक्रीज होगी, 0 से 50 हो गई है, तो कंजप्शन भी देखोगे कि 20 से कितना हो गया है, 60। तो अगर हम 50 में से 60 माइनस करेंगे तो -10 सेविंग आएगी अभी भी, क्योंकि हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम क्या अभी भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखो, इनकम 100 है, कंजप्शन भी 100 है, तो 100 ही हमने अर्न किया, 100 ही हमने कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग हमारी क्या होगी बेटा, 0 हो गई है। उससे आगे आप देखोगे कि इनकम 150 हो जाती है, 150 इनकम है, उस टाइम पे कंजप्शन हमारा कितना बेटा, 140 है। तो 150 में से अगर हम 140 माइनस करेंगे तो यानी कि पॉजिटिव इनकम आई, सेम। इसका मीनिंग क्या है कि अब हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन क्या है, कम। यानी कि जितनी हमारी इनकम है, कंज्यूम उससे हम कम कर रहे हैं, तो सेविंग हमारी क्या है उसमें बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकम जो है हमारी, अगर 0 इनकम है तो सेविंग हमारी कैसी है, नेगेटिव है। इनकम इंक्रीज होती है, अगर वो कंजप्शन से कम रह जाए इनकम, तब भी हमारी सेविंग नेगेटिव है। अगर इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाती है तो सेविंग हमारी 0। अगर इनकम क्या हो जाती है, 150 हो जाती है और कंजप्शन 140 रह जाता है, तो सेविंग हमारी क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा होगा कि इनकम हमारी नेगेटिव भी होती है, इनकम हमारी 0 भी होती है, और साथ ही साथ इनकम हमारी क्या होती है, पॉजिटिव। 0 पहले नेगेटिव है, फिर 0, फिर पॉजिटिव। किस सिचुएशन में 0 होगी, 0 तब होती है जब इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं।
जितनी हम जैसे 100 की इनकम हुई 100 का हमने कंजप्शन कर लिया, तो सेविंग इज इक्वल टू हमारी 0। अगर इनकम क्या है, लेस है किससे, कंजप्शन से, उस टाइम पे हमारी सेविंग नेगेटिव मिलेगी। अगर इनकम क्या है, ग्रेटर है किससे, कंजप्शन से, उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो सेविंग नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है बेटा, और आपकी पॉजिटिव हो सकती है। 3 सिचुएशन हो सकती हैं सेविंग की। तो यहाँ पे अब इसी टेबल को नीचे एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव है, -20 जब इनकम क्या है, 0 है बेटा, ठीक है। और उस टाइम पे कंजप्शन हमारा क्या है, 20 है। एस इंक्रीज एज वाई इंक्रीज, इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एस रिमेन लोअर देन वाई, एस हमेशा सेविंग हमेशा क्या मिलेगी, इनकम से कम मिलेगी। इट इज़ नेवर ग्रेटर देन इनकम, ये इनकम से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग जो होती है वो इनकम, जितनी हमारी इनकम है उतनी ही हो सकती, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती इनकम। और इनकम से हमेशा सेविंग कम रहती है, क्योंकि इनकम का एक पार्ट हम किस पे खर्च कर देते हैं बेटा, कंजप्शन पे। तो जो सेविंग जो होगी हमेशा इनकम से क्या होती है, कम होती है बेटा, ठीक है, इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट पेज पे। ये डायग्राम बना के इस चीज़ को बताया गया है बेटा, ध्यान से देखना है इसमें। जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे बेटा हमने सेविंग शो की गई है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को बताया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेविंग है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि सेविंग जो एस लाइन हमारी वो है, देखो स्टार्टिंग में इनकम 0 थी, इनकम क्या थी हमारी, 0। उस टाइम पे हमारी सेविंग कितनी थी, -20, ठीक है। फिर आपकी -10 आई थी, फिर 0 आई थी, फिर +10 आई थी, ठीक है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टेबल बनाएंगे तो स्टार्टिंग में -20 से हमारी सेविंग क्या होगी बेटा, स्टार्ट होगी यहाँ से, ठीक है। -20 से क्यों, क्योंकि इनकम जब 0 है उस टाइम पे हमारी सेविंग कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। जहाँ पे कंजप्शन और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जैसे इस 100 पॉइंट पे आप देखोगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे सेविंग हमारी क्या है बेटा, 0 है। इससे अगर पहले की बात करें तो सेविंग हमारी कैसी है, नेगेटिव है। अगर इस 0 के बाद की बात करते हैं तो सेविंग हमारी क्या आ जाती है बेटा, पॉजिटिव आ जाती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सेविंग क्या है, वाई एक्सिस से ऊपर है, यहाँ पे क्या है, सेविंग हमारी पॉजिटिव। और इससे पहले आप देखोगे वाई एक्सिस से नीचे है, तो सेविंग हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस से नीचे होने के कारण नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, वो जो टेबल अभी हमने लास्ट पेज पे हमने जो डिस्कस की थी उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया है कि स्टार्टिंग में सेविंग हमारी की जो होती है वो नेगेटिव होती है, फिर वो नेगेटिव होने के बाद 0 और 0 होने के बाद पॉजिटिव। -20 याद हो आपको, -10 फिर 0 और फिर +10 था, ठीक है। तो पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे एस लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे क्या है, सेविंग हमारी क्या है, एस इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट के ऊपर बेटा, ठीक है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी इसकी। आगे इसी डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि सेविंग जो हमने मेजरमेंट की है बेटा वो वाई एक्सिस पे की है, इनकम कहाँ पे ली गई है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। एस लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम -20 से स्टार्ट है, क्योंकि इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एस विल एस वैन वाई इज इक्वल टू 0। एस लाइन -20 से स्टार्ट है, -20 से क्यों स्टार्ट है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी इनकम कैसी है, 0 है। और 0 इनकम पे हमने कुछ ना कुछ क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो जितना हमने कंज्यूम किया है उतनी सेविंग हमारी कैसी है, नेगेटिव है बेटा। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो एस लाइन है उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव अपवर्ड है, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि एस इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, सेविंग जो है वो किससे, इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी कि इनकम के इंक्रीज होने पे सेविंग हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एस लाइन क्रॉस द एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है।
यहाँ पे इनकम जैसे कि हमारी 100 है और सेविंग कंजप्शन भी कितना है 100, तो सेविंग हमारी क्या होगी बेटा, यहाँ पे अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग हमारी क्या है 0 है। तो यानी कि जहाँ पे एस लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे सेविंग हमारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। और अगर इससे पहले की बात करें तो एस इज़ नेगेटिव और इसके बाद की बात करें तो एस इज़ पॉजिटिव होती है बेटा। अब है नेक्स्ट, इसमें आता है स्लोप ऑफ एस लाइन। स्लोप ऑफ एस लाइन की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी से कहा जाता है। ठीक है, मैंने स्लोप ऑफ सी लाइन भी करवाया था, अगर वो वीडियो अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो स्लोप ऑफ सी लाइन को मैंने कहा था कि अगर हम स्लोप ऑफ सी लाइन, इसी को हमने क्या कहा था MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो स्लोप ऑफ एस लाइन, किसका स्लोप, एस लाइन का ये स्लोप, और इसको हम क्या कहते हैं MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है बेटा। और इसमें अगर हम स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा स्लोप जो होगा, जैसे MPC जो होती है वो क्या बताती है कि इनकम में चेंज होने से, MPS, हम MPS की बात करें मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS का मीनिंग होता है बेटा, फॉर्मूला अगर बात की जाए चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने से या एडिशनल इनकम के कारण जो एडिशनल सेविंग हुई है या एक्स्ट्रा सेविंग हुई उसे हम क्या कहते हैं MPS कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक ये डेफिनेशन भी गिवन होगी अगर आप इस पैसेज में ध्यान से पढ़ो। स्लोप ऑफ एस लाइन रेफर टू which s increase in response to given increase in income, यानी कि जो स्लोप ऑफ एस लाइन है वो क्या इंडिकेट करता है, वो रेट बताता है जिस रेट से सेविंग इंक्रीज होती है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग हमारी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, उस रेट को हम क्या कहते हैं स्लोप ऑफ एस लाइन कहा जाता है। और इट इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग, प्रोपोर्शनल एडिशनल इनकम के कारण जो हमारी सेविंग हो रही है, इसको हम मेजरमेंट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी गिवन अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ो तो, कि एडिशनल सेविंग चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, कि इनकम जितनी एडिशनल इनकम हुई है उसके कारण कितनी एडिशनल सेविंग हुई है, ये इसका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका अगर हम स्लोप निकालने की बात करें, इसमें अगर स्लोप की बात की जाए तो इसका स्लोप हमेशा मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया MPS, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ एस लाइन, दोनों सेम चीज़ है स्लोप ऑफ एस लाइन, या इसी को कहा जाता है MPS। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ एस लाइन का फॉर्मूला क्या है तो वो क्या है चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। अगर आपसे पूछा जाए MPS का फॉर्मूला क्या है तो उसका भी यही फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने से सेविंग में क्या चेंज आता है, उस रेट को ही हम स्लोप ऑफ एस लाइन कहते हैं कि एस लाइन का स्लोप कैसा है, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहा जाता है। तो ये जो हमारी एस लाइन है बेटा, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है स्लोप निकालना है। फॉर्मूला आपको पता चल गया चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। जैसे कि मान लो ये जो पहले इस पॉइंट पे ये कोई मान लो A पॉइंट है, ठीक है, A पॉइंट से अगर हम मान लो इस B पॉइंट पे जाते हैं तो क्या चेंज आया, तो सेविंग में कितना चेंज आया, तो सेविंग जैसे 10 से कितनी हो गई है बेटा 0। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान से देखो 10 से कितनी हो गई है 0, तो चेंज इन एस कितना आया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, और मान लो कि अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग यहाँ पे 150 थी और यहाँ पे कितनी है 100, तो 150 में से 100 माइनस करोगे तो सेविंग कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई है। तो यानी कि यहाँ पे इनकम हमारी कितनी आ गई बेटा 50। ठीक है, देखो ध्यान से देखो इस पॉइंट को, यहाँ पे ये आपको ये जैसे कि ये डायग्राम है हमारा, और ये जैसे मान लो कोई एस लाइन है हमारी। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इसको नाम दे लो ये A पॉइंट है हमारा, और इस B पॉइंट तक हम ये स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लो सेविंग 10 है
ये 0। यहाँ इनकम मान लो 150 है और यहाँ पे इनकम कितनी बेटा 100 मान लो। ठीक है, तो अगर हम चेंज इन एस की बात करें, ये चेंज इन एस है हमारा क्योंकि सेविंग हमने एक्स एक्सिस पे ली है। तो चेंज इन अगर एक्स सेविंग की बात की तो चेंज इन एस कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है कि सेविंग में कितना चेंज आया 10 का चेंज आया। अगर इनकम की बात करें 100 से, मान लो कि 0 से ये 150 से कितनी हो गई है 100, तो 150 माइनस 100 करेंगे कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, आंसर कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करना है बेटा आपको। आंसर कितना आ जाएगा 0.2। तो ये y इंक्रीज फ्रॉम 100। अच्छा, ये मैंने इन्होंने क्या लिया है, पहले इसको a पॉइंट लिया है, ये a पॉइंट है और ये हमारा क्या है b पॉइंट है। तो सेविंग 0 से कितनी हो जाती है 10, तो चेंज इन एस कितना हो गया हमारा 10 हो गया बेटा। इनकम 100 से कितनी हो जाती है 150, तो चेंज इन y कितना हो गया 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 1y 5 है तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस एस लाइन पे कहीं भी अगर आप क्या निकालना चाहते हो, इसका किसी भी पॉइंट पे, इस ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, किसी भी पॉइंट पे मान लो आप इसका स्लोप निकालना चाहोगे, तो इसका स्लोप जो मिलेगा बेटा वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि जैसे इनकम पहले कितनी थी, मैंने टेबल करवाई थी आपको, टेबल मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारी इनकम की वो लाइन है और ये हमारी क्या है सेविंग है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो 10-10 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा और इनकम में कितना है बेटा 50-50 का डिफरेंस है। तो हर बार सेविंग में कितने का डिफरेंस आएगा 10 का, और इनकम में कितना चेंज आएगा 50 का। तो 50 को हर बार 10 से डिवाइड करोगे तो 0 क्या आएगा 0.2 ये आंसर आएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही तो हमने क्या किया है वो डायग्राम बनाया है। तो इनकम में हर बार कितना चेंज हो रहा है 50-50 का चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो इस चीज़ को। और सेविंग में हर बार कितने का चेंज है 10-10 का चेंज है बेटा। तो हर बार चेंज इन एस निकालोगे तो कितना आंसर आएगा 10 आएगा, चेंज इन वाई निकालोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो 10 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 0.2 आएगा। तो यानी कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास है, ध्यान से सुनना, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है तो उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या मिलेगा आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, उस लाइन का हमें स्लोप कैसा मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। ऐसे ही हमने सी लाइन का मैंने बताया था, सी लाइन का भी स्लोप कैसा था कांस्टेंट था, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन थी तो उसका भी स्लोप कैसा था बेटा कांस्टेंट आया था, 0.8 करके कुछ आ रहा था और यहाँ पे 0.2 करके सेविंग फंक्शन का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एपीएस और एमपीएस आर डिफरेंट कंसेप्ट। तो एपीएस और एमपीएस दोनों ही क्या है डिफरेंट कंसेप्ट है। इवन बोथ इंडिकेट द रेट बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। अगर मैं एपीएस की बात करूं तो एपीएस इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं एमपीएस की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये भी डिफरेंट है। एमपीएस का मीनिंग क्या है एडिशनल सेविंग डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम, यानी कि इनकम में चेंज होने से सेविंग में जो चेंज आया है उसको हम कहते हैं एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS the ratio between the additional saving and additional income. APS टोटल इनकम और टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ठीक है बेटा, जब मैंने कंजप्शन फंक्शन करवाया था वहाँ पे भी आपको सेम वर्ड कुछ आया होगा, यहाँ वहाँ पे क्या था APC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फॉर्मूला क्या था टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। दूसरा कंसेप्ट वहाँ पे आया था MPC। अगर हम कंजप्शन की बात करते हैं, कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे APC और MPC होता है, वहाँ चेंज इन कंजप्शन या एडिशनल कंजप्शन डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम। अब हम सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सेविंग फंक्शन में हमारे पास क्या होता है APS। तो APS इज इक्वल टू क्या होता है टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम बेटा।
ठीक है, टोटल इनकम है ये यहाँ नीचे। और MP एस की बात करेंगे तो चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सेविंग फंक्शन में इसका यूज होता है बेटा। ये दो वर्ड आएंगे APS और MPS। अगर कंजप्शन फंक्शन की बात है तो APC और MPC की बात की जाती है बेटा। फॉर्मूला सेम सा लगेगा, यहाँ पे सेविंग फंक्शन में सेविंग की बात की जाएगी, कंजप्शन फंक्शन में कंजप्शन की बात की जाती है बेटा। अब नेक्स्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही मैंने आपको बता दिया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इज ए कांस्टेंट सो दैट MPS इज कांस्टेंट। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ये अपवर्ड स्लोपिंग अगर स्ट्रेट लाइन जैसे S लाइन है हमारी, तो इसका स्लोप कैसा मिलेगा बेटा, कांस्टेंट मिलेगा। वो टेबल से भी मैंने बताया था, क्योंकि सेविंग में फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन में क्या होता है, चेंज इन वाई। और इसमें मैंने बताया था, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेविंग में हमेशा 10 का ही चेंज हो रहा है, कंजप्शन में हर बार कितने का, 50 का चेंज हो रहा है इनकम में। तो हर बार हम 1/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आंसर हमारा आता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन जो S लाइन है हमारी, ये इसका स्लोप कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था C लाइन भी क्या थी, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन थी, तो उसका भी स्लोप अगर निकालेंगे तो कैसा निकला था हमारा, कांस्टेंट ही आया था। ठीक है, और इसलिए हमें इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन हैज़ ए कांस्टेंट स्लोप। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। सो दैट ए स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इंडिकेट दैट इट हैज़ ए कांस्टेंट स्लोप। इसलिए एस फंक्शन की जो एस लाइन है उसका स्लोप भी कैसा है, कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप को ही हमने क्या कहा था, MPS कहा था। अब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मीनिंग MPS भी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। और अगर वो कांस्टेंट है MPS, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा सेविंग फंक्शन है सच एस फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर सेविंग फंक्शन। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर सेविंग फंक्शन कहेंगे। इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देर इज राइज इन इनकम ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कन्वर्ट इनटू सेविंग। जितनी इनकम सेव होती है उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही सेविंग में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे इनकम 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, तो अगर हमने S का वो कॉलम बनाया था तो -20, -10, 0 और 10, ये जो डिफरेंस देखो आप, ये डिफरेंस जो निकालोगे वो कितने का मिलेगा बेटा, 10 का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि हर बार इनकम का एक कांस्टेंट पार्ट ही सेविंग में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके बाद S फंक्शन आ जाता है, तो ये S फंक्शन है, जैसे हमने C फंक्शन निकाला था। S इज द फंक्शन ऑफ S इज इक्वल टू -C बार प्लस में 1 माइनस में B इंटू में Y। इनका मीनिंग समझना ज़रूरी है बेटा। -C का मीनिंग क्या है, -C बार का मीनिंग, जब स्टार्टिंग में इनकम 0 होती है उस टाइम पे सेविंग हमारी नेगेटिव होती है, तो वो जो नेगेटिव सेविंग है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, जैसे हमारी 20 थी। ठीक है, हमने किया था ना अभी टेबल में, जितना हमारा इनकम यहाँ पे गिवन भी, वैन वाई 0 कोडलिंग -C इंडिकेट द वैल्यू ऑफ S। वैन वाई क्या हमारे पास 0, तो देखो जब इनकम 0 है तो कंजप्शन कितना है 20, और सेविंग कितनी हमारी -20 है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे S इज इक्वल टू, हम क्या कर दें -C बार का मीनिंग क्या है कि सेविंग हमारी जो माइनस में कितनी है, स्टार्टिंग मिनिमम -20, प्लस में 1 माइनस में B का मीनिंग बेटा मैंने बताया था, B मतलब क्या होता है MPC। तो यानी कि 1 में से क्या करेंगे, MPC माइनस कर देंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट हमारे पास आए थे, एक आया था MPS, एक होता बेटा MPC। MPS प्लस में MPC करते हैं तो दोनों का टोटल कितना आता है बेटा, 1 आता है। तो यहाँ पे 1 में से हम MPC को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MPS आ जाएगा। समझ में आया,
यानी कि यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि MPC प्लस में MPS हमेशा इन दोनों का टोटल क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस में B का मीनिंग क्या है बेटा MPC। ठीक है, अगर मैं 1 में से C है ये बेटा 1 में से MPC माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा MPS। ठीक है, या यहाँ पे हम 1 माइनस B यानी कि हमें यहाँ पे MPS की वैल्यू रखनी है। और Y किसके लिए है बेटा इनकम के लिए है। Y किसके लिए है बेटा इनकम के लिए है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के पास बुक होगी जिसमें ये गिवन है कि MPC और MPS, हाँ जी यहाँ पे आ जाओ इस पेज पे, ये गिवन है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना MPC और MPS का टोटल कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, ये कैसे 1 होता है ये आप प्रूव करके दिखाया है इस चीज़ को। ये देखो लास्ट पेज है शायद आपके उसका सॉल्यूशन का, पेज नंबर देख लेना बीच में से पेज में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो MPC और MPS का टोटल भी 1 होता है और APC और APS का भी टोटल क्या होता है 1 होता है। पहले APC प्लस में APS भी 1 के इक्वल और MPC प्लस में MPS भी 1 के इक्वल। तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करके बता दिया है। जैसे कि यहाँ से देखो आप ध्यान से, APC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा APC मैंने बताया ना C अपॉन में Y, और APS क्या होता है S अपॉन में Y होता है। और Y इजिकल टू क्या होता है C प्लस में S होता है, यही चीज़ होती है। तो हमने क्या किया APC प्लस में APC प्लस में APS कर दिया। तो अब हम APC प्लस में APS करेंगे तो इसका ये फॉर्मूला हमने रख दिया। APC क्या होता है C प्लस में Y और APS क्या होता है S अपॉन में Y होता है। अब दोनों को Y जैसे एलसीएम लेके हमने इसको प्लस किया और C प्लस में S ये किसके इक्वल होता है बेटा इनकम के इक्वल। तो हमने C प्लस में S की जगह क्या रख दिया इनकम। अब इनकम डिवाइडेड इनकम का आंसर क्या आएगा 1। तो यानी कि इसका सिंपल क्या आंसर आया कि APC और APS का जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होगा बेटा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें MPC और MPS का भी यहाँ यहीं पे गिवन है। ये ध्यान से देखो यहाँ पे देखो MPC इजिकल टू क्या होता है चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y, और MPS क्या होता है चेंज इन S अपॉन में चेंज इन Y। इसको भी हम क्या कर देंगे प्लस करेंगे तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे प्लस करना है इसका हमें। प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे देखो कि जैसे हमने इसको प्लस किया तो प्लस करेंगे तो इसका फॉर्मूला रख देंगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो चेंज इन Y, यहाँ पे Y आ गए, चेंज इन C प्लस में चेंज इन S किसके इक्वल होता है बेटा चेंज इन Y के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन Y इक्वल टू 1 आ गया। तो सिंपल कंक्लूजन क्या आता है हमारे पास, सिंपल कंक्लूजन ये है बेटा APC और APS का टोटल भी 1 होता है और MPC और MPS का टोटल भी क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर हर बार क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये डेरिवेशन कल डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। जितना करवाया है ध्यान से करना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ओके।